ये वो जज्बा है जिसकी वजह से आज ये कौम इतनी पुरअज़्म है, इतनी यकजा है। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे इबाम पैदा हो गए हैं इस तमाम सूरत हाल के बाद कि इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। और इस वक्त अब पाकिस्तान क्या इस लेवल पे हमारा उनके साथ कोई इंगेजमेंट हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो चीज़ जो इंडियंस अब ले चुके हैं, पाकिस्तान तो नहीं वो कर सकता। For the first time, an Indian origin Australian Senator Varun Ghosh is taking oath on the Bhagavad Gita. Barrister Varun Ghosh became the first ever India-born member of the Australian Parliament now to take oath on the Bhagavad Gita. I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. So help me God. ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो हैं, फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने ओथ भगवद गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर के ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है। वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। सो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया की जो वैल्यू है या इंडिया की जो रेलेवेंस है वो कितनी। हिंद वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, भारतीय मूल के एक बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया की संसद में चुन के आए हैं। उन्होंने अपनी जो पहली कसम होती है, शपथ होती है, वो भगवद गीता पे हाथ रख के ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में ले लिए। ऐसा करने वाले वो पहले सीनेटर बन गए। इस बुधवार को ऑस्ट्रेलिया की विधानसभा और विधान परिषद ने उन्हें संघीय संसद सीनेट की शपथ दिला दी और इस शपथ के बाद ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी ने कहा कि हमारी टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो भारतीय मूल के जो एमपीज़ है या फिर एंटरप्रेन्योर्स है, पॉलिटिशियंस है, ये पूरी जगह में अपनी साख छोड़ रहे हैं और ये देख के पाकिस्तानी मीडिया में को बहुत जलन हो रही है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस जो ओथ है, जो अपने भारतीय मूल के सांसद ने जो शपथ ली है, उसके बारे में क्या कहना है। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता वीडियो के आखिर। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक, हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की और हर कोई फैन बना हुआ है। इंडिया को इतना ज़्यादा एक इंडिया जिसे वो कहते हैं ना, अपने जियोपॉलिटिकल गैम्बिट खेल रहा है अपनी एक ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, लेकिन वो खेल फ्रंट फुट पे आके रहे हैं। वो बैक फुट पे नहीं वो खेल रहे, वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। उन्होंने अपना जो मैसेजिंग है वो पूरी दुनिया को कर दी हुई है और वो अपने इंटरेस्ट से बैक ऑफ नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ यही चीज़ है कि दैट गिव्स देम एन, उनको एक एज जो है वो ज़रूर मिला है ओवर एवरी अदर कंट्री। लेकिन उसके लिए सिंपल सी बात है भाई, पहले अपना होमवर्क करें, अपने आप को इकोनॉमिकली ठीक करें, फाइनेंशियली ठीक करें, अपने आप के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। और नोबडी इज़ इंटरेस्टेड आपके अंदर इस वक्त क्या है, आपकी ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ किधर हैं, आपकी रिलीजियस फ्रीडम किधर है, आपने मीडिया को कितना दबाया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये कोई सवाल जवाब नहीं है, ये कुछ भी नहीं। मैं इनको ज़ाती तौर पर समझता, ये सिर्फ बातों की हद तक है। द रियल थिंग इज़ कि आप कितने ज़्यादा अंदर से स्टेबल हैं और आप फाइनेंशियली किधर खड़े हुए हैं। दो अगर आप चीज़ें ठीक हैं तो देन हर बंदा आपके साथ लगने को तैयार है। अगर इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो हैं, फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने ओथ भगवद गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर के ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते
करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गूगल में सर्च कर ले तो ज़्यादातर आपको इंडियन ही CEO नजर आएंगे, अमेरिका को चलाने वाले इंडियन। कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियंस की तरफ से आता है और आज ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर भी इंडियंस बने हैं। अगर वरुण घोष की बात करें तो ये 17 साल के थे जब ये इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया गए और आज उन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर एक ओहदे पर जी अपना मकाम बना लिया। एक खबर पड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के अंदर इंडियन MPs ने ओथ लिया और अपनी किताब भगवत गीता पर इंडियंस मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं, अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में आप देखिए हर जगह बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि उनके पास बेटर एजुकेशन है। हम हर बात में कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन हम तालीम एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें हम इंडिया से बेहतर होंगे। मैम कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ना एजुकेशन में हम उनसे बेटर हैं, इवन के स्पोर्ट्स में हम उनसे बेटर नहीं है। यहाँ पे ये कितनी हम बात करें अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है रामास्वामी लड़ने वाले हैं। मतलब कुछ सालों के अंदर हम देखेंगे कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडियन है, बरतानिया का ऑलरेडी इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट तक भी इंडियन पहुँच चुके हैं। वो अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के लिए फैसिलिटीज़ भी भेज रहे हैं, बच्चों के लिए वीज़ाज भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो सर वो उसने तो आप देखिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और पाकिस्तान को सेट असाइड कर दिया, बहुत पीछे। नेशनल लेवल पे आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब हमें क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जितनी भी है चाहे स्ट्रॉन्ग है नहीं है स्ट्रॉन्ग, आपकी नेशनलिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ है कि हम जब दूसरे कंट्रीज़ में हम जा रहे होते हैं हमें पता चल जाता है कि यार ये हम पाकिस्तानी हैं। जबकि इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। तो आप जैसे कह रही हैं कि अदर कंट्रीज़ में वहाँ पे CM इंडिया के हैं या लेक्चरर्स इंडिया के हैं, सो हमारे में ना किसी टैलेंट की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर एजुकेशन पे कोई बात क्यों नहीं करता? एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका हो गया, भारत हो गया, बाकी हम तमाम मुल्क हैं जो वो एजुकेशन के लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं और हम बहुत पीछे हैं। सर आज की जो खबर मैंने पढ़ी जो मुझे बहुत हैरान कुन लगी कि इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है, वरुण घोष उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेनेटर बन गया इंडियन ओरिजिन के। अमेरिका में देखें तो इंडियन बैठे हुए हैं, बरतानिया के वज़ीर आज़म इंडियन बन चुके हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियंस आ चुके हैं। पूरी दुनिया हर अच्छी सीट पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं। जी ऐसा ही है, मगर ये क्यों नहीं आता? वो टैलेंट बिकता भी नहीं, ना दिखता है, नज़र आता है, नज़र क्यों नहीं आता? मगर ये जो सियासतदान है जो ये हमें ऊपर प्रमोट ही नहीं करते, ये हमारे साथ ही ये काम ही नहीं कर रहे, ये सिर्फ ये पुल बना दिया, ये बना दिया, एजुकेशन पे कोई बात ही नहीं करता। एजुकेशन अगर हमारे पास हमारी होगी तो फिर ही हम ये आगे कर सकते हैं। सर मेरे अब्बा ने मिस्टर चिप्स पढ़ी, मैंने पढ़ी और मुझे लगता है कि हमारी जो तीसरी नस्ल है वो भी वही किताबें पढ़ेगी। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की बात करती है, इंडिया चांद पे चला गया, IT के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम की है। हम ऐसे उभर के कब आएंगे बाहर? हम ऊपर कैसे आएंगे? हम ऊपर यही है कि ये नौजवान नस्ल है जो एजुकेशन है उनको तजाद करना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए, एजुकेशन पे हाँ एजुकेशन पे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में एजुकेशन है? नो, इधर में कुछ भी नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेचारे सड़कों में जलील हो रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जो 12 जमाते पढ़े उसको कलमा नहीं पूरा मुकम्मल आता है। ठीक है, नंबर 2 में आ जाता है तो जो इस्लाम के बारे में चल जाएं तो वो भी इतने बहुत ज़्यादा इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी हाँ इस्लाम में बहुत ज़्यादा है, जज्बा है, इस्लाम है, जोश है, लेकिन जो दोस्तों ये जो वरुण घोष है ये पहले मतलब वर्ल्ड बैंक के सलाहकार रह चुके हैं और उन्होंने उनका जन्म तो भारत का है लेकिन वो 1997 में पर्थ पे चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की और वही अपना पॉलिटिकल करियर बनाया। और मतलब ऐसा करने वाले वो पहले ही भारतीय है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए दोस्तों, भारत के जो पॉलिटिशियंस है जैसे कि ऋषि सुनक रहेंगे या फिर ये वरुण घोष रहेंगे और बहुत सारे कंट्रीज़ में भारतीय अपनी पॉलिटिक्स में अपनी साख बना चुके हैं। तो इसके लेकिन पाकिस्तानियों को कोई
कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मतलब उनकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि उनकी बेइज्जती उन्होंने खुद ही करवाई है।